आफाक के हर हर गोशे में कुरान सुना कर या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले आक़ाए नेमत दरियाए रहमत दोनों आलम के मालिक व मुख्तार नाइब परवरदिगार जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में अक़ीदत और मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ के सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आलिमों की शान सुनी आपने। अब देखिए आलिम होता कौन है, आलिम कहते किसको हैं। अगर मैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु की तशरीह करदा रिवायत सुना दूं तो चंद मिनटों में बात खत्म हो जाएगी। अगर मैं उसको फैलाऊं ना तो फिर मेरा टाइम पास कैसे होगा। अब मुझे भी अपना टाइम पास करना है कि नहीं। तो दो लाइन की जो है रिवायत को तशरीह किया हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद ने, लेकिन मैं खिताबत की रोशनी में जुमलों को फैलाकर आपकी बारगाह में गोशे गुजार करना चाहता हूं। मचल के पहले बोले सुभान अल्लाह। आलिम है कौन, आलिम कहते किसको हैं। क्या मदरसे चले गए, घर से निकले और निकलने के बाद होश संभाला, होश संभालने के बाद मदरसे की दहलीज पे कदम रखा, मदरसे की दहलीज पे कदम रखने के बाद सामने मुफ्ती साहब जलवा अफरोज हैं, वहां आपने कहा हमारा ये बेटा है, इसकी उम्र 6 साल की है, हुजूर आप इसका दाखिला लीजिए अपने मदरसे में। आपका बच्चे का दाखिला मुफ्ती साहब ने ले लिया। अब 6 साल के बाद बच्चे की उम्र बढ़ी, 18 साल का बच्चा हुआ, 10 साल का आपका बच्चा हुआ, 12 साल का आपका बच्चा हुआ। 8 साल के बाद में जब 8 साल पढ़ लिया, 8 साल पढ़ने के बाद मदरसे ने उसको एक सनद दी। और सनद किस चीज की दी, इस चीज की सनद दी कि आपका बेटा जो 8 साल पहले हमारे मदरसे की दहलीज पे कदम रखने आया था और आने के बाद में वो आज आलिम बना है, ये लीजिए सनद, ये इसकी सनद है। अगर कोई पूछे कि ये आलिम है तो ये मजमे के सामने अपनी सनद को दिखा देगा और कह देगा कि हाँ आलिम है। जब ये अपनी सनद दिखाएगा लोग इसकी सनद को देखेंगे, देखने के बाद समझ जाएंगे कि हाँ ये आलिम है क्योंकि इसके पास सनद है। लेकिन मेरे दोस्त मदरसे में जाने के बाद में 8 साल मदरसे में गुजारने के बाद में सनद हासिल करने के बाद में क्या जरूरी है वो सनद लेने के बाद आलिम बन गया? क्या जरूरी है वो सनद लेने के बाद अपने घर पे वापस आया? क्या जरूरी है वो आलिम हो गया मदरसे की रोशनी में तो वो आलिम हो गया? लेकिन आलिम होने के बाद भी अगर वो अपनी खानका में पड़ा रहे, आलिम होने के बाद भी अगर वो अपने हुजरे में बैठा रहे, आलिम होने के बाद भी अपनी दहलीज से कदम निकाल कर अजान का वक्त हो जाए और मस्जिद में ना जाए, नमाज़े फर्ज अदा ना करे, ना नमाज़े फजर अदा करे, ना नमाज़े ज़ोहर अदा करे, ना नमाज़े असर अदा करे, ना नमाज़े मगरिब अदा करे, ना नमाज़े इशा अदा करे। मदरसे से तो सनद लेकर आया था, अब जो सनद लेकर आया अगर वो नमाज न पढ़े क्या आपकी रोशनी में आलिम हो सकता है? मदरसे ने उसको सनद दे दी, मदरसे की नजर में वो आलिम हो सकता है। लेकिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद इरशाद फरमाते हैं, आका इरशाद फरमाते हैं 8 साल की उम्र से लेकर अगर 8 साल उसने मदरसे में गुजारे और गुजारने के बाद आलिम की दस्तार लेने के बाद अगर वो घर पर आ गया तो क्या उसको आलिम कहा जाएगा? जब मेरे और तेरे नबी की बारगाह में मदीने की सरजमीन पर मुस्तफा से सवाल किया गया था, आका आप बताइए क्या आलिम वो है जो 8 साल मदरसे में गुजारे और गुजारने के बाद सनद लेकर अपने घर पे आ जाए, अपने गांव में आ जाए, क्या उसको आलिम कहा जाएगा? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं आलिम वो है जो अपने इल्म के मुताबिक अमल करे, वो आलिम है।
पहला कि मैंने आपको बताया आलिम वो है जो अपने इल्म के मुताबिक अमल करे, अगर अमल ना करे मेरे नबी की नजर में वो आलिम नहीं, आपकी नजर में वो आलिम हो सकता है। अब कदर कीजिए आप उसकी जो फजर में नमाज को जाए, कदर कीजिए आप उस मौलवी की जो जोहर में नमाज के लिए जाए, कदर कीजिए आप उसकी जो नमाज पंजगाना अदा करता हो। अगर नमाज पंजगाना वो अदा नहीं करता तो वो मुस्तफा की नजर में आलिम नहीं, जमाने की नजर में क्या बोले सुभान अल्लाह बोले। अब मेरी आदत है फसीहो बली खिताब करने की, मौजू पे आता हूँ मचल के बोले सुभान अल्लाह। बात आलिम की चली थी इसलिए मैंने गुफ्तगू की। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपने सुबह में जो है सहरी खाई, सहरी खाने के बाद में आपने नियत करने के बाद में आपने नमाज फजर अदा की, नमाज फजर अदा करने के बाद आज जैसे ही जोहर का वक्त करीब आया आपने जोहर की भी नमाज अदा की। जोहर की नमाज के बाद आपको प्यास की शिद्दत हुई, भूख की शिद्दत हुई। अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ दोस्त, आपको भूख की शिद्दत हुई, प्यास की शिद्दत हुई, आप चले जाइए एक कमरे में और कमरे को बंद कीजिए, वहां जाके आराम से खाना खा लीजिए, वहां जाके जो है आराम से पानी पी लीजिए, फ्रिज खोलिए और खोलने के बाद बोतल निकालिए और निकालने के बाद पानी पीना शुरू कीजिए। और घर में तो सब सो रहे हैं ना, बाप भी सो रहा है, माँ भी सो रही है, चचा भी सो रहा है, चची भी सो रही है, आपकी बीबी भी सो रही है, बहन भी सो रहे हैं, क्योंकि जोहर के बाद अक्सर वो बेशतर ये देखा जाता है हर रोजेदार आराम करना पसंद करता है, तो सब तो अपने आराम में लगे हुए हैं। आप अपने कमरे में चले जाइए, वहां आप फ्रिज खोलिए और बोतल निकालिए और निकालने के बाद पानी पी लीजिए या फिर खाना निकालिए और खाना खा लीजिए। आखिर है क्या, कोई देखने वाला थोड़ी है, बाप तो सो रहा है वो देखने थोड़ी आ रहा है, माँ तो सो रही है वो देखने थोड़ी आ रही है, बहन तो सो रही है वो आपको देखने थोड़ी आ रही है, बीबी तो आपकी ख्वाबीदा है वो कोई देखने के लिए थोड़ी आ रही है। जब हम आपसे ये सवाल करेंगे आप अपने कमरे में जाके खा क्यों नहीं लेते? जब आपको प्यास की शिद्दत है तो खाइए, जब आपको भूख की शिद्दत है तो खाइए। आप कहेंगे मौलाना बदरुद्दीन कादरी खाते ले, हमारा बाप हमें नहीं देखता ये हकीकत है, हमारी माँ हमें नहीं देखती ये भी हकीकत है, मेरी बहन सो रही है वो मुझको नहीं देखती ये भी हकीकत है, मेरी बीवी सो रही है वो मुझको नहीं देख रही है ये भी हकीकत है। मैंने कहा जब हकीकत है तो खाता क्यों नहीं? जवाब देगा मौलाना खाता इसलिए नहीं, बीवी ना देखे तो ना देखे, मेरी माँ देखे या ना देखे, मेरा बाप मुझे देखे या ना देखे, मेरी बहन मुझे देखे या ना देखे, मेरे घर के अज़्ज़ा अक़रबा मुझे देखे या ना देखे, लेकिन मौलाना साहब परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू राम्मा नवालहू तो मुझे देख रहा है। मैंने कहा बात हकीकत है सर, हम करके आपकी बात को तस्लीम करते हैं, वाकई खुदा देख रहा है। इदा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, अल्लाह रब्बुल इज्जत है महबूब आप फरमा दीजिए जब मेरे बंदे पूछे आप मेरे बारे में आपसे कि अल्लाह कहाँ है तो आप कह दीजिएगा कि अल्लाह बहुत ही आपके करीब है कि नहीं, अपने बंदों के बहुत ज्यादा करीब है। अब मैं ये कह रहा था आखिर खा क्यों नहीं लेते? आपने जवाब दिया मौलाना साहब बात देखे या ना देखे, बेटा देखे या ना देखे, घर का कोई शख्स देखे या ना देखे, अज़्ज़ा अक़रबा अपनी आंखों को बंद करे हुए है, लेकिन परवरदिगार आलम तो हमें देख रहा है। अब आपके सवाल ये है, मेरा सवाल ये था कि अल्लाह जो है आप जो है खा सकते हैं, आपका जवाब ये था कि परवरदिगार आलम देख रहा है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि परवरदिगार आलम क्या आपको पहले रमजान में देख रहा था? क्या परवरदिगार आलम आपको 30 रमजान में ही देखता है? क्या रमजान के अलावा अल्लाह नहीं देखता? अल्लाह जैसा आपको रमजान में देखता है वैसे ही परवरदिगार आलम आपको रमजान से अलग 11 महीनों में भी देखता है। तो जिस परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू राम्मा नवालहू का खौफ आपको रमजान में है, उसी का खौफ आपको रमजान के बाद नारे तकबीर नारे रिसालत। इस आयत करीमा का तर्जुमा सुनिए आप। अल्लाह इरशाद फरमाता है ऐ ईमान वालों हमने तुम पे रोजे फर्ज किए जैसे उन पे किए थे, किन पे? जो आपसे पहले आए, लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम गुनाहों से बच जाओ। अब आपने जो है रमजान में तो खौफे खुदा रखा था कि अल्लाह हमें देख रहा है, कमरे में खाएंगे अल्लाह देखेगा, घर वाला देखे या न देखे अल्लाह देखेगा। तो लअल्लकुम तत्तकून के माबैन आप ये देखिए जब अल्लाह आपको रमजान में देख रहा है तो परवरदिगार आलम ने आपको रोजा दिया ही इसलिए था ताकि
ताकि आपको जो खौफ खुदाबंदी रमजान में है वो ईद के बाद भी रहना चाहिए। जब रहेगा तभी तो परहेजगार बनोगे, जब रहेगा तभी तो मुत्तकी बनोगे, जब रहेगा खौफ खुदाबंदी तभी तो आप पाकीज़ा बनोगे। अल्लाह चाहता है कि आपको जुल्मत से निकाल के नूर अता फरमाए। अल्लाह चाहता है कि तुम्हें गंदगी से निकाल कर पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाए। लेकिन मेरे दोस्त, अब ये है अफ्तार का वक्त, आगे और बढ़ जाते हैं। अफ्तार का वक्त है, लोगों के पास में बड़े अच्छे अच्छे मशरूबात रखे हुए हैं, कई तरीके के शरबत रखे हुए हैं, कई तरीके की शिकंजी रखी हुई है, कई तरीके के जो है फल रखे हुए हैं, कई तरीके के खाने रखे हुए हैं। आखिर अब खा क्यों नहीं लेते मेरे दोस्त? खाइए ना। आने के बाद में पूछा, मौलाना साहब आज कितने पे अफ्तार का वक्त है? हजरत आज जो है हजरत ने फरमाया आज जो है 7:10 पर है। आप आकर हुजरे में बैठ गए। बैठने के बाद आपने सैयद साहब से फिर पूछा, हुजूर बताइए कितने मिनट रह गए? हजरत ने फरमाया अभी 8 मिनट बाकी हैं। थोड़े ही लम्हात गुजरे थे, आपने फिर सवाल किया, हुजूर बताइए ना कितना वक्त बाकी रह गया है? हजरत ने फरमाया कि अभी 4 मिनट बाकी है। मैं फिर आपसे ये कहना चाहता हूँ, अब आप क्यों 1-1 मिनट का इंतजार कर रहे हैं? अब आप क्यों 7 बजे से लेकर बैठे हुए हैं? तमाम तरीके के जो है शरबत भी रखे हुए हैं, तमाम तरीके के मशरूबात रखे हुए हैं, लेकिन अब आप किस इंतजार में बैठे हैं? आखिर उठा के खाना क्यों शुरू नहीं कर देते? जवाब मिलेगा, मौलाना हम इसलिए नहीं खाते कि अल्लाह देख रहा है। अब एक फरिश्ता रूए जमीन पर आता है, जब हमारे सामने कई तरीके के खाने रखे हुए होते हैं, कई तरीके के हमारे सामने फल रखे हुए होते हैं। अच्छा गारंटी से बताइए, जो फल अभी तक आदमी ने 11 महीने में न खाया होगा वो अभी खा लिया होगा? जो चीज आदमी ने 11 महीने में न देखी होगी वो अब 1 महीने के अंदर सब कुछ देख भी लिया होगा, और गरीब से गरीब ने उसका मजा भी चख लिया होगा। अब मेरा सवाल ये था कि आप खा क्यों नहीं लेते? आप कहेंगे मौलाना साहब हम इसलिए नहीं गा रहे हैं कि मुअज्जिन कहे अल्लाहु अकबर तभी तो खाना शुरू करें। अब एक फरिश्ता आया रूए जमीन पर, उसने मुशाहिदा किया कि कितने लोग बैठे हुए हैं, रूए जमीन पर लोग कर क्या रहे हैं। रूए जमीन पर निगाह दौड़ाई तो फरिश्ते ने क्या देखा? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गाने में लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डीजे में लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यानी कि गाने बजाने में लगे हैं। वही फरिश्ते ने नोट किया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नबी के चाहने वाले हैं, नबी के गुलाम हैं, नबी के उम्मती हैं, अपने सामने मशरूबात लिए हुए बैठे हैं, कई तरीके के खाने अपने सामने रखे हुए हैं, कई तरीके के शरबत अपने सामने रखे हुए हैं, लेकिन खा नहीं रहे। अब फरिश्ता गया रूए जमीन से बारगाह खुदाबंदी में, परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू ने सवाल किया, ए फरिश्ते कहाँ गया था, कहाँ से आ रहा है? अर्ज की मौला रूए जमीन पर गया था। क्यों गया था? मौला देखने गया था कि तेरे बंदे कर क्या रहे हैं। अल्लाह फरमाता है अरे तू गया था तो तुमने देखा जाके कि हमारे बंदे कर क्या रहे थे? हाँ मेरे परवरदिगार आलम मैं रूए जमीन पर गया भी था और मैंने तेरे बंदों को देखा भी था। अल्लाह फरमाता है बता फिर तूने क्या देखा? अब फरिश्ता कहता है ए परवरदिगार आलम मैंने तेरे बंदों को देखा, अपने सामने बहुत सारा उम्दा से उम्दा खाना रखे हुए हैं, उम्दा से उम्दा फल अपने सामने रखे हुए हैं, तो फिर रखे हुए हैं क्या कर रहे हैं? फरिश्ता कहता है ए परवरदिगार आलम रखे हुए हैं, लेकिन किसी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं, किसी के अंदर इतनी सकत नहीं, किसी के अंदर इतनी कुव्वत नहीं, किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं जो उठाए और उठाने के बाद खाना शुरू कर दे, जो फल का एक टुकड़ा उठाए उठाने के बाद अपने मुंह में रख ले। किसी के अंदर इतनी कुव्वत और सकत और ताकत नहीं। ए परवरदिगार आलम सब तेरा इंतजार कर रहे हैं, अल्लाह जानता है, लेकिन फिर भी सवाल कर रहा है ए फरिश्ते किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? फरिश्ता कहेगा ए परवरदिगार आलम वो इंतजार कर रहे हैं कि मुअज्जिन पुकारे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब तेरा प्यारा नाम वो लोग पुकारेंगे मुअज्जिन, तब ये लोग खाना शुरू करेंगे। परवरदिगार आलम की रहमत को जोश आया, अल्लाह
अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए फरिश्ते ये बता क्या मेरे बंदों ने मुझे देखा है? अर्ज करते हैं मौला नहीं देखा। फिर अल्लाह फरमाता है, ए फरिश्ते जरा ये बता क्या मेरे बंदों ने मेरी बनाई हुई जन्नत को देखा है? अर्ज करता है मौला नहीं देखा है। फिर अल्लाह फरमाता है, ए फरिश्ते जरा ये तो बता क्या उन लोगों ने मेरी बनाई हुई जहन्नम को देखा है? मौला उन्होंने नहीं देखा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए मेरे फरिश्ते नूरी सुन ले, मैंने उनको भी बख्श दिया और उनके सदकों में कई हजार की भी बख्शिश कर दी। रमजान का मुकद्दस महीना, समझ रहे हैं? मैंने कल परसों एक बात बताई थी कि तस्वीर के दो रुख होते हैं, समझ रहे हैं? तस्वीर के दो रुख होते हैं, मिसाल भी मैंने दी थी परसों। हो सकता है आप में से कुछ लोग ना हो, लेकिन जो थे उन्होंने सुना था। बहरहाल मैं उस बात को दोहराऊंगा नहीं। तस्वीर के दो रुख होते हैं। एक का नाम है ये कि आप रमजान में रोजा रखेंगे, सवाब बहुत ज्यादा, आपने सुना होगा। अब अगर कोई उसकी पलट करे, गुनाह कर दे, तब क्या है? अच्छा, रोजा नाम किसका है? रोजा सिर्फ ये है कि आपने खाया, खाने से रुक गए रोजा, पीना छोड़ दिया रोजा, ये कोई रोजा? खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, कैसे भाई? रोजे से झूठ बोलना छोड़ा ही नहीं, गाली देना छोड़ा नहीं, गीबत करना छोड़ा नहीं, शराब पीना छोड़ा नहीं, जुआ खेलना छोड़ा नहीं। क्या है भाई? रोजा। ये रोजा है। हजरत सैयदतुना उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा से मनकूल है, मेरे और आपके प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि मेरी कौम उस वक्त तक जलीलो रुस्वा नहीं होगी जब तक माह रमजान का हक अदा करती रहेगी। सहाबा ने अरीजा पेश किया, या रसूल अल्लाह, माह रमजान के हक को जाया करने का मतलब क्या है? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, आका की ज़बान अक़दस खुली, आका इरशाद फरमाते हैं उससे मतलब ये है कि आदमी माह रमजान के तकद्दुस को छोड़कर हराम कामों में पड़ जाए, ये इसका हक को जाया करना है। आगे मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसने माह रमजान के अंदर हराम काम किया, आका इरशाद फरमाते हैं अगले माह रमजान को पाने से पहले पहले अगर उसने तौबा ना की और अगर वो मर गया तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि फरिश्ते ऐसे शख्स पे लानत करते हैं। अभी हदीस खत्म नहीं हुई, सुभान अल्लाह बोले। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिसने माह रमजान के अंदर जुआ खेला, जिसने माह रमजान के अंदर बदकारी की, जिसने माह रमजान के अंदर शराब नोशी की, आका इरशाद फरमाते हैं ऐसे शख्स को अगर अगला रमजान पाने से पहले पहले अगर वो मर गया और उसने तौबा ना की, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं उसके पास कोई ऐसी नेकी ना होगी जो उसे जहन्नम की आग से बचा सके। ऐसी कोई नेकी उसके पास नहीं होगी। लिहाजा जरूरी है ये कि आप अभी बैठे बैठे यही पे तौबा कीजिए। तौबा करना अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह की बारगाह में तौबा लोग करते हैं तो अल्लाह माफ कर देता है। बंदे की आंख से निकला हुआ नदामत का आंसू अल्लाह रब्बुल इज्जत के कहर को ठंडा कर देता है कि नहीं? अल्लाह रब्बुल इज्जत के कहर को ठंडा कर देता है। तो नदामत है, अत्ताइबु मिनकुम कमल्ला ज़ंबाला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है जैसे उसने गुनाह ही ना किया हो। तो जरूरी है कि तौबा कीजिए। बहुत से लोग बचे हुए हैं, इसलिए जरूरी नहीं कि तूल दिया जाए। तौबा कीजिए मेरे साथ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।